स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिस्टर जे। और इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड मैट्रिक का सिम बोर्ड का। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर कर ली है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर अप करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमारे पास कुछ सेट्स गिवन होंगे और उन सेट्स के ऊपर हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमारे पास दो सेट गिवन है। आप देख सकते हैं सेट ए है आपके पास, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और सेट बी है उसके एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू। तो इस गिवन सेट्स पर हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देखेंगे, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड बी यूनियन ए उसको फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो उन गिवन सेट्स के ऊपर वेरीफाई हो रहा है और अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है ए यूनियन बी, ए सेट हमने राइट डाउन किया, फिर यूनियन का ऑपरेशन बनाया, यूनियन का जो सिंबल है, और उसके बाद बी सेट राइट डाउन किया, उसके बाद इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया। तो यूनियन में जस्ट हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंट्स के सेट हमें राइट डाउन करने हैं। बस ये है कि जो कॉमन ना हो दोनों में, यानी कि रिपीट ना हो, और दोनों सेट के एलिमेंट लिखने तो ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, ये इन दोनों सेट्स का हमारे पास यूनियन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग राइट हैंड साइड हमने ली और उसमें हमने बी यूनियन ए को फाइंड आउट किया है। तो बी यूनियन बी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे, बी यूनियन ए लिखा, दोनों सेट्स पुट किए हमने, बी सेट फिर यूनियन ए सेट, और इन दोनों का जो यूनियन आया हमारे पास वो एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड के जैसे आप देख सकते हैं। बी यूनियन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, और लेफ्ट हैंड साइड में सेम एलिमेंट थे। तो हम कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियोज। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की अगेन फार्मूला जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी राइट डाउन किया, दोनों सेट लिखे, ए सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया, उसके बाद हमने बी सेट राइट डाउन किया। अब इंटरसेक्शन में सिंपल क्या है कि अगर दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो सेम है, उनको हम राइट डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों सेट में जस्ट ए और ई ही कॉमन है, ए एंड देन ई, इसके अलावा कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो ए और ई हमने राइट डाउन कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन में हमने अगेन बी इंटरसेक्शन ए राइट डाउन किया, बी सेट लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया, ए सेट लिखा, और दोनों में जो इंटरसेक्शन है हमारे पास वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, जो कि अगेन सेम एज इट इज़ एज लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास ए एंड ई। नाउ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स जो सेट्स आए हैं वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। नाउ look at the question number 2, verify the associative property of union and intersection for the following sets। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग गिवन 3 सेट्स। ठीक है, ए बी एंड सी, तो 3 सेट्स हमारे पास गिवन है और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे, जो कि हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे,
जो कि हमारे पास है बी यूनियन सी। तो ये इस तरीके से हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। हमने बी यूनियन सी राइट डाउन किया, बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर यूनियन का सिंबल बनाया, उसके बाद हमने सी के एलिमेंट्स लिखे और दोनों का यूनियन फाइंड कर लिया। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन जो है बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग पिछली क्लासेस में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस है आप लोगों को, तो आपको पता है कि यूनियन इंटरसेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा मेन फोकस क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इन्हें हमें वेरीफाई करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बी यूनियन से हमने फाइंड कर लिया है। अगेन यूनियन क्या है देखें, तमाम एलिमेंट्स राइट डाउन करने हैं और जो रिपीट भी ना हो, यानी कि सेट्स के अंदर जैसे कि सपोज यहाँ पे भी 5 है, यहाँ इस सेट में भी 5 है, तो 5 हमें रिजल्ट में एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बी यूनियन से फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास रिजल्ट में आया है 1 2 5 10 15 एंड 20। ओके, नाउ इसी तरीके से अब ये जो बी यूनियन सी आया है, इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे अगेन किसके साथ, ए के साथ। तो ए सेट हमने राइट डाउन किया, फिर हमने यूनियन बनाया, यूनियन का सिंबल लिखा, और फिर ये जो बी यूनियन सी हमने फाइंड किया था वो हमें यहाँ राइट डाउन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब हमने ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी फाइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं अगेन इनका यूनियन क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 10 15 20। तो ये हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे विच इज़ ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके, सो टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। अगेन ए सेट के एलिमेंट लिखे, फिर यूनियन का सिंबल बनाया, फिर हमने बी के एलिमेंट लिखे, और इस तरीके से इनका हमने यूनियन फाइंड कर लिया है विच इज़ 1 2 4 5 10 15 एंड 20। ठीक है, अब ये जो ए यूनियन बी आया है, इसका अगेन यूनियन फाइंड करेंगे सी के साथ। तो यहाँ हमने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा। अब जो ए यूनियन बी आया था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, फिर यूनियन का सिंबल बनाया, और इस तरीके से अब हमने सी के एलिमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। उसके बाद अब ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं जब हम दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, ए 1 2 4 5 10 15 एंड 20। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो रिजल्ट्स आए थे उनको कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या यूनियन आया था, रिजल्ट क्या आया था, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 10 15 एंड 20, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन इज़ सेटिस्फाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है। तो अब हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज़ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया इन गिवन सेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अगेन हमारे पास 3 सेट्स गिवन है और अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को डिफाइन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से कि ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अगेन इसको भी सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, जस्ट हम पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन के दोनों साइड पे जो रिजल्ट है, जो नए सेट बन रहे हैं हमारे पास, क्या वो सही है, यानी कि वो एक जैसे हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है विच इज़ वेरीफाइड, अदरवाइज नॉन वेरीफाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे विच इज़ इन ब्रैकेट। तो बी सेट हमने लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया, सी सेट लिखा और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन अगेन क्या है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें हमने राइट डाउन करना है। तो आप ज़रा आइडेंटिफाई करें इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। 3 इनमें कॉमन है, 5 कॉमन है एंड 7 कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 3 5 एंड 7। तो ये हमारे पास बी और सी सेट का इंटरसेक्शन आया। अभी जो बी और सी का इंटरसेक्शन आया है इसका यूनियन लेंगे ए के साथ। तो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट हमने राइट डाउन किया जो कि फ्रॉम 1 to 10 है। उसके बाद यूनियन और फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे राइट डाउन किया जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 3 5 एंड 7। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। अगेन यूनियन क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को राइट डाउन करना है। तो वो 1 to 10 तक एलिमेंट सारे कंसीडर कर लेंगे क्योंकि 3 5 7
इन्हीं सेट्स में आ चुके हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट्स आ गए जो कि ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन है। ओके स्टूडेंट्स, ना इसी तरीके से अब हमने राइट हैंड साइड कंसिडर करनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ना आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया, ए सेट लिखा यूनियन, और उसके बाद हमने बी सेट राइट डाउन किया। उसके बाद ए यूनियन बी हमारे पास आ चुका है जो कि 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट्स हैं इसमें। आप देख सकते हैं जब आप इनका यूनियन लेंगे तो एज इट इज़ आपको 1 से लेकर 10 तक ही एलिमेंट मिलेंगे। उसके बाद ए और सी का यूनियन फाइंड करना है, तो ए और सी का भी एज इट इज़ यूनियन, क्योंकि ए के एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 10 तक, और फिर यूनियन सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 एंड 9। तो जब यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे तमाम के तमाम। ठीक है, अब ये जो ए और बी का यूनियन फाइंड किया था और ए और सी का जो यूनियन फाइंड किया है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन जब हमने ले लिया है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब हमने यहाँ पे ए यूनियन बी के एलिमेंट लिखे जो कि हमारे पास क्या आंसर आया था 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स थे, तो हमने राइट डाउन किया, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया। उसके बाद हमने ए यूनियन सी के एलिमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, आप देख सकते हैं ये भी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, ये भी 1 से लेकर 10 तक ही एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 1 से लेकर 10 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉमन है, तो यही इनका आंसर भी आ जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या मिला 1 2 3 अप टू 10। ये हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड। और ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एलिमेंट आए थे 1 2 3 4 5 एंड अप टू 10 तक एलिमेंट आए थे लेफ्ट हैंड साइड में भी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एज इट इज़ एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, यानी कि बराबर हैं। तो इसका मतलब वी कैन से दैट हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज़ वेरीफाइड। Okay, look at another question. Verify the De Morgan's law. If the universal set is given 1 2 3 up to 12 and the A set is 1 2 3 4 5 6 and 12 and another set B is given as 2 4 6 8। ठीक है, अब गिवन हमारे पास 3 सेट्स हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने इन 3 सेट्स के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के जो हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ के 2 लॉज हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला लॉ है। इस तरीके से इसी डी मॉर्गन लॉ का दूसरा लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनियन की जगह यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, इंटरसेक्शन की, और होल कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड पे जो यहाँ अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनियन, सेकंड लॉ के लिए। ठीक है, तो वो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड लॉ के लिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमने ये लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला लॉ मैं फाइंड कर लूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि इस लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, ए और बी का यूनियन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ए और बी का यूनियन लिखेंगे, ए सेट लिखा, यूनियन का सिंबल बनाया, बी सेट लिखा, और इन दोनों का हमने यहाँ पे यूनियन फाइंड कर लिया है विच इज़ 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो ये ए और बी दोनों सेट्स का हमारे पास यूनियन आ गया है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो यूनियन आया है इसका अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप देख सकते हो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी जो है उसका डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट राइट डाउन किया, फिर डिफरेंस का सिंबल, उसके बाद ए यूनियन बी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब डिफरेंस में क्या करना है कि जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे उन्हें आपने राइट डाउन करना है। आप देखें 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, इस तरीके से 2 भी सेम है, कैंसिल आउट, 3 भी सेम है, 4
ठीक है। उसके बाद 6 भी सेम है दोनों में, और 8 यहाँ भी मौजूद है और 8 यहाँ भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से 12 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है, जो कि 5, 7, 9, 10 एंड 11 आ जाएंगे। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड थी, या लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड कंसिडर करना है, विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल डिफरेंस है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल डिफरेंस है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए को निकाल लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था, यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनिट बी। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल डिफरेंस ए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव। तो अब आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट हमने राइट डाउन किया, यूनिवर्सल सेट हमने राइट डाउन किया, उसके बाद डिफरेंस का सिंबल बनाया, ए सेट आया। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फर्स्ट सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, सो 1 तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ गए, फिर से डिफरेंस, और उसके बाद ए सेट के एलिमेंट आ चुके हैं। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो रिक्वायर्ड सेट आया है 5, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट के सेट भी फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बी कॉम्प्लीमेंट के सेट हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। अगेन हमने यूनिवर्सल सेट पुट किया, डिफरेंस का सिंबल बनाया, बी के एलिमेंट लिखे, और दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला यानी कि कॉमन एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फर्स्ट सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिला 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट था और बी कॉम्प्लीमेंट था, इनका हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखे, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया, उसके बाद हमने एक बी के सेट लिखे, बी के एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है वो है 5, 7, 9, 10, 11। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपने दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने राइट डाउन करने हैं। तो वो हम इंटरसेक्शन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। इसी तरीके से ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें आप। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, ये रहा 5, 7, 9, 10, 11। ठीक है, और राइट हैंड साइड को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी क्या है, 5, 7, 9, 10 एंड 11। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज़ वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया सेट्स, और इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। होप आपको ये भी लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्यूरीज़ हैं आपकी, जो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर वॉचिंग एंड डू सपोर्ट टू माई चैनल मैथ्स विद मिस्टर जे।